नमस्कार, देवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं वचनामृत का अगला भाग प्रव्राजिका पुण्यव्रत प्राणा माता जी से। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिता जनाः। दक्षिणेश्वर में उत्सव। दक्षिणेश्वर के मंदिर में श्री रामकृष्ण केदार आदि भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आज रविवार अमावस्या 13 अगस्त 1882 ईस्वी सन है। समय दिन के 5 बजे का होगा। श्री केदार चटर्जी का मकान हाली शहर में है। ये सरकारी अकाउंटेंट का काम करते थे। बहुत दिन ढाका में रहे। उस समय श्री विजय गोस्वामी उनके साथ सदा श्री रामकृष्ण के विषय में वार्तालाप करते थे। ईश्वर की बात सुनते ही उनकी आंखों में आंसू भर आते थे। वे पहले ब्राह्मण समाज में थे। श्री रामकृष्ण अपने कमरे के दक्षिण वाले बरामदे में भक्तों के साथ बैठे हैं। राम, मनोमोहन, सुरेंद्र, राखाल, भवनाथ, मास्टर आदि अनेक भक्त उपस्थित है। केदार ने आज उत्सव किया है। सारा दिन आनंद से बीत रहा है। राम ने एक गायक बुलाया है। उन्होंने गाना गाया। गाने के समय श्री रामकृष्ण समाधिमग्न होकर कमरे में छोटी खाट पर बैठे हैं। मास्टर तथा अन्य भक्तगण उनके पैरों के पास बैठे हैं। समाधि तत्व तथा सर्वधर्म समन्वय। श्री रामकृष्ण वार्तालाप करते करते समाधि तत्व समझा रहे हैं। कह रहे हैं, सच्चिदानंद की प्राप्ति होने पर समाधि होती है। उस समय कर्म का त्याग हो जाता है। मैं गायक का नाम ले रहा हूँ। ऐसे समय यदि वे आकर उपस्थित होते हैं तो फिर उनका नाम लेने की क्या आवश्यकता। मधुमक्खी गुनगुन करती है। कब तक? जब तक फूल पर नहीं बैठती। कर्म का त्याग करने से साधक का न बनेगा। पूजा, जप, तप, ध्यान, संध्या, कवच, तीर्थ आदि सभी करना होगा। ईश्वर प्राप्ति के बाद यदि कोई विचार करता है तो वह वैसा ही है जैसा मधुमक्खी मधु का पान करती हुई अस्फुट स्वर से गुनगुनाती रहे। गायक ने अच्छा गाना गाया था। श्री रामकृष्ण प्रसन्न हो गए। उससे कह रहे हैं, जिस मनुष्य में कोई एक बड़ा गुण है जैसे संगीत विद्या, उसमें ईश्वर की शक्ति विशेष रूप से वर्तमान है। गायक: महाराज, किस उपाय से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है? श्री रामकृष्ण: भक्ति ही सार है। ईश्वर तो सर्वभूतों में विराजमान है, तो फिर भक्त किसे कहूँ? जिसका मन सदा ईश्वर में है। अहंकार, अभिमान रहने पर कुछ नहीं होता। मैं रूपी टीले पर ईश्वर कृपा रूपी जल नहीं ठहरता, लुढ़क जाता है। मैं यंत्र हूँ केदारादि भक्तों के प्रति। सब मार्गों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। सभी धर्म सत्य है। छत पर चढ़ने से मतलब है सो तुम पक्की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, लकड़ी की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, बांस की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, रस्सी के सहारे भी चढ़ सकते हो और फिर एक गांठदार बांस के जरिए भी चढ़ सकते हो। यदि कहो दूसरों के धर्म में अनेक भूल कुसंस्कार है तो मैं कहता हूँ, है तो रहे। भूल सभी धर्मों में है। सभी समझते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। व्याकुलता होने से ही हुआ। उनसे प्रेम आकर्षण रहना चाहिए। वे अंतर्यामी जो है, वे अंतर की व्याकुलता आकर्षण को देख सकते हैं। मानो एक मनुष्य के कुछ बच्चे हैं। उनमें से जो बड़े हैं वे बाबा या पापा इन शब्दों को स्पष्ट रूप से कहकर उन्हें पुकारते हैं, और जो बहुत छोटे हैं वे बहुत हुआ तो बा या पा कहकर पुकारते हैं। जो लोग सिर्फ बा या पा कह सकते हैं, क्या पिता उनसे असंतुष्ट हो गए? पिता जानते हैं कि वे उन्हें ही बुला रहे हैं, परंतु वे अच्छी तरह उच्चारण नहीं कर सकते। पिता की दृष्टि में सभी बच्चे बराबर हैं।
फिर भक्तगण उन्हें ही अनेक नामों से पुकार रहे हैं, एक ही व्यक्ति को बुला रहे हैं। एक तालाब के 4 घाट हैं। हिंदू लोग एक घाट से जल पी रहे हैं और कहते हैं जल। मुसलमान लोग दूसरे घाट से पी रहे हैं, कहते हैं पानी। अंग्रेज लोग तीसरे घाट में पी रहे हैं और कह रहे हैं वाटर। और कुछ लोग चौथे घाट में पी रहे हैं और कहते हैं अक्वा। एक ईश्वर, उनके अनेक नाम। परिच्छेद 9, दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ विराजमान है। दिन बृहस्पतिवार है, सावन शुक्ला दशमी, 24 अगस्त 1882 ईस्वी सन। आजकल श्री रामकृष्ण के पास हाजरा महाशय, रामलाल, राखाल आदि रहते हैं। श्रीयुत रामलाल श्री रामकृष्ण के भतीजे हैं। काली मंदिर में पूजा करते हैं। मास्टर ने आकर देखा, उत्तर पूर्व के लंबे बरामदे में श्री रामकृष्ण हाजरा के पास खड़े हुए बात कर रहे हैं। मास्टर ने भूमिष्ठ हो श्री रामकृष्ण की चरण वंदना की। श्री रामकृष्ण का मुख सहास्य है। मास्टर से कहने लगे, विद्यासागर से और भी 2-1 बार मिलना चाहिए। चित्रकार पहले नक्शा खींच लेता है, फिर उस पर रंग चढ़ाता रहता है। प्रतिमा पर पहले 2-3 बार मिट्टी चढ़ाई जाती है, फिर सफ़ेद रंग चढ़ाया जाता है, फिर वह ढंग से रंगी जाती है। विद्यासागर का सब कुछ ठीक है, सिर्फ ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी हुई है। कुछ अच्छे काम करता है, परंतु हृदय में क्या है उसकी खबर नहीं। हृदय में सोना दबा पड़ा है। हृदय में ईश्वर है, यह समझने पर सब कुछ छोड़कर व्याकुल हो उसे पुकारने की इच्छा होती है। श्री रामकृष्ण मास्टर से खड़े खड़े वार्तालाप कर रहे हैं, कभी बरामदे में टहल रहे हैं। साधना कामिनी कांचन रूपी तूफान से पार होने के लिए। श्री रामकृष्ण, हृदय में क्या है इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ साधना आवश्यक है। मास्टर, साधना क्या बराबर करते ही जाना चाहिए? श्री रामकृष्ण, नहीं, पहले कुछ कमर कसकर करनी चाहिए, फिर ज़्यादा मेहनत नहीं उठानी पड़ती। जब तक तरंग, आंधी, तूफान और नदी की मोड़ से नौका जाती है, तभी तक मल्लाह को मजबूती से पतवार पकड़नी पड़ती है। उतने से पार हो जाने पर फिर नहीं। जब वह मोड़ से बाहर हो गया और अनुकूल हवा चली, तब वह आराम से बैठा रहता है, पतवार में हाथ भर लगाए रहता है। फिर तो पाल टांगने का बंदोबस्त करके आराम से चिलम भरता है। कामिनी और कांचन की आंधी तूफान से निकल जाने पर शांति मिलती है। श्री रामकृष्ण तथा योग तत्व। किसी किसी में योगियों के लक्षण दिखते हैं, परंतु उन लोगों को भी सावधानी से रहना चाहिए। कामिनी और कांचन ही योग में विघ्न डालते हैं। योग भ्रष्ट होकर साधक फिर संसार में आता है। भोग की कुछ इच्छा रही होगी, इच्छा पूरी होने पर वह फिर ईश्वर की ओर जाएगा, फिर वही योग की अवस्था होगी। सटका कल जानते हो? मास्टर, जी नहीं। श्री रामकृष्ण, उस देश में है, बांस को झुका देते हैं, उसमें बंसी और डोर लगी रहती है। कांटे में मछलियों के खाने का चारा बेच दिया जाता है। जो ही मछली उसे निकल जाती है, त्यों ही वह बांस झटके के साथ ऊपर उठ जाता है। जिस प्रकार उसका सिर ऊंचा था, वैसा ही हो जाता है। तराजू में किसी और कुछ रखने से नीचे की सुई और ऊपर की सुई दोनों बराबर नहीं रहती। नीचे की सुई मन है और ऊपर की सुई ईश्वर। नीचे की सुई का ऊपर की सुई से एक होना ही योग है। मन के स्थिर हुए बिना योग नहीं होता। संसार की हवा मन रूपी दीप शिखा को सदा ही चंचल किया करती है। वह शिखा यदि जरा भी न हिले तो योग की अवस्था हो जाती है। कामिनी और कांचन योग के विघ्न हैं। वस्तु विचार करना चाहिए। स्त्रियों के शरीर में क्या है? रक्त, मांस, आते, कृमि, मूत्र, विष्ठा, यही सब। उस शरीर पर प्यार क्यों? त्याग के लिए मैं अपने में राजसी भाव भरता था। साथ हुई थी
कि जरी की पोशाक पहनूंगा, अंगूठी पहनूंगा, लंबी नली वाले हुक्के में तंबाकू पीऊंगा। जरी की पोशाक पहनी ये लोग माने रानी रासमणी के दामाद मथुर बाबू आदि ले आए थे। कुछ देर बाद मन से कहा, यही शाल है, यही अंगूठी है, यही हुक्के में तंबाकू पीना है। सब फेंक दिया। तब फिर से मन नहीं चला। शाम हो रही है। कमरे के दक्षिण पूर्व की ओर के बरामदे में द्वार के पास ही अकेले में श्री रामकृष्ण मणि से बात कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, योगियों का मन सदा ईश्वर में लगा रहता है, सदा आत्मस्थ रहता है। शून्य दृष्टि देखते ही उनकी अवस्था सूचित हो जाती है। समझ में आ जाता है कि चिड़िया अंडे को से रही है, सारा मन अंडे के ही ओर है, ऊपर दृष्टि तो नाम मात्र की है। अच्छा, ऐसा चित्र क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? मणि, जैसी आज्ञा, चेष्टा करूँगा यदि कहीं मिल जाए। आशा है वचनामृत का ये भाग भी आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए देवाक्षर के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।